प्रतिकार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों, सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को 11वीं बार संबोधित किया। आज हम नरेंद्र मोदी जी के भाषण के जो कुछ मुख्य अंश हैं, मैं 4-5 बिंदुओं पर आप लोगों के साथ बात करूंगा। क्योंकि भाषण तो उनका बहुत लंबा था, लेकिन जो मुख्य 4-5 बिंदु हैं, जो 4-5 विषयों पर नरेंद्र मोदी ने बोला, वह हमें, आपको, इस देश के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। देश के लिए वह क्या राजनीति फायदे के लिए कोई काम करते हैं, या उनकी बातों में देश के प्रति समर्पण भी है। सब लोगों ने उनके भाषण को सुना, सबने उसमें जो दिखा, जो सुना, वह अपना अपना सबका आकलन निश्चित रूप से रहा होगा। लेकिन मैंने जो देखा नरेंद्र मोदी के भाषण में, जो नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन था, नरेंद्र मोदी ने एक साथ भारत के दुश्मनों, जो भारत के बाहर भी भारत विरोधी ताकतें हैं और भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको यह स्पष्ट संदेश दे दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भारत के जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में यह तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत करने का, उन्होंने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उन्होंने यह जनता को बताने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इन सारी ये कांग्रेस, राजद, सपा, जितने भी ये हिंदू विरोधी कहें, देश विरोधी मानसिकता के लिए, कुर्सी के लिए करते हो या जिस लिए भी करते हो, लेकिन ये देश विरोधी कृत्य में लगातार अपनी सहभागिता देते रहते हैं, चाहे वो परोक्ष रूप से दें, कभी कभी तो प्रत्यक्ष रूप से भी देते हैं। इन सबको नरेंद्र मोदी ने एक झटके में यह संदेश दे दिया कि यह मोदी है, झुकेगा नहीं, अपने तौर तरीके से ही काम करेंगे नरेंद्र मोदी। आपको यह लगता है कि यह सरकार बहुमत की नहीं है या कमजोर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस भ्रम को निकाल दें। मैं तीसरे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तीसरे कार्यकाल में और भी ज्यादा तेजी से काम करूंगा। आप समझिए कितना बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी ने, कितना आत्मविश्वास है। एक वाकया, जब नरेंद्र मोदी एक विषय को छू रहे थे, उस समय देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस, आदरणीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनको ध्यान से सुन रहे थे। वह मामला था जब नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता पर बोल रहे थे। और सबसे मजे की बात है कि समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने सेकुलर नागरिक संहिता, उसका नया नामकरण कर दिया। और इसके बाद विपक्ष को तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि सेकुलर के नाम पर इस विपक्ष ने इस देश को लगातार बांटने का प्रयास किया है। जैसे सेकुलर का ठेका कांग्रेस, राजद, सपा, ये जो सारे ये विपक्षी दल हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा हो। और सेकुलरिज्म इनका कैसा है कि अगर किसी हिंदू पर अत्याचार होता है, किसी हिंदू के साथ कुछ गलत होता है, तो कोई बात नहीं, इनकी सेकुलरता का कोई मतलब उस सेकुलरता शब्द इनका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ज्यों ही इस देश के बारे में कोई काम होगा, इस देश के हित में कोई निर्णय लिए जाएंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कोई निर्णय लिए जाएंगे, कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई निर्णय लिए जाएंगे, तो इस देश के ये तथाकथित सेकुलर
चड्ढी खोल करके और अपने पिछवाड़े से सेकुलरिज्म लगते हैं, मतलब उसका उस पिछवाड़े पर लिख करके और सेकुलरिज्म दिखाने लगते हैं, चारों तरफ घूम घूम के ये देखो मैंने पिछवाड़े पर सेकुलरिज्म लिख रखा है। इस बेहुदगी पर उतर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब समान नागरिक संहिता की बात की, उस समय उनका जो उद्बोधन था उसको डी.वाई. चंद्रचूड़ बड़े ही गौर से सुन रहे थे, और चूंकि उनके सुनने का कारण यह था कि नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश के संविधान की मूल भावना भी यही है, और हमारे संविधान निर्माताओं का भी यही उद्देश्य था, उनका सपना भी यही था कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसके तरफ बढ़ें। आइए हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, उनके शब्दों में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। अब समय की मांग है कि पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता यानी सेकुलर सिविल कोड लागू हो, और नरेंद्र मोदी ने यह नामकरण जो कर दिया है विपक्ष के लिए यह गले की हड्डी बन गया है। भाई सेकुलर सिविल कोड, अब तो सेकुलर की ही माला जपते हैं, भाई सब कुछ सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, तो सेकुलर सिविल कोड भी होगा। इसमें आखिर अब ये विपक्ष इस पर करेगा क्या, इसको हाँ कहेगा कि ना कहेगा। हमको लगता है कि विपक्ष को तो ये अब नाम लेने में भी दिक्कत आएगी कि हम सेकुलर का माला जपते हैं और सेकुलर सिविल कोड कह रहे हैं, तो आखिर इसका विरोध कैसे करें। विपक्ष कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह फंस गया है इस नामकरण से, और ये जो नया नामकरण प्रधानमंत्री ने किया है विपक्ष के लिए ये बहुत ही मुश्किल का शब्द हो गया है कि अब इसका हम जवाब कैसे दें। देखिए अब किस थेथरई पर ये लोग उतरते हैं। आइए हम लोग प्रधानमंत्री के शब्दों को सुनते हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, एक चीज और थोड़ा सा आप सुन लें। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, जब इस विषय पर बोल रहे थे, तो दरअसल दीर्घा में बैठे डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश इस देश के, वो इसको बड़े ही गौर से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा वर्तमान नागरिक संहिता भेदभावपूर्ण तथा सांप्रदायिक है और अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस बारे में बार बार चर्चा की है और आदेश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बार बार चर्चा की है और आदेश दिए हैं, तथा देश का बड़ा वर्ग मानता है कि सिविल कोड एक तरह से सांप्रदायिक सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला है, और इसमें सच्चाई भी है। बिल्कुल सच्चाई है। इस देश में मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, उनके शादी के लिए, उनके संपत्ति के अधिकार के लिए, और जो भी कई तरह के हैं उनको अलग से वक्फ बोर्ड है, उनको मैरिज एक्ट है। तो भाई सेकुलर कैसे हो गया? जब देश या सेकुलर है तो कानून भी सेकुलर होना चाहिए, यानी सबके लिए। सेकुलर मतलब सबके लिए समान। अब सेकुलर का अर्थ तो आप यही लोग कहते हैं जो विपक्ष है कि भाई सबके लिए बराबर है यह देश, संविधान सबको अधिकार देता है बराबर का। तो बराबर सबके लिए कानून होगा तभी तो सबको बराबर अधिकार मिलेगा। इस देश की जनता को आप सेकुलर के नाम पर इतने दिनों तक मूर्ख बनाए हैं। इस विपक्ष ने, इस कांग्रेस ने देश को इस सेकुलर के नाम पर, और बीजेपी ने अगर कितना हूं निष्पक्षता से कोई काम किया, भाई गैस मिला, स्वास्थ्य कार्ड मिल रहा है, इसमें कहीं कोई जाति कोई धर्म पूछा जाता है क्या? लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सांप्रदायिक है और ये हिंदू काटे जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं लेकिन उनके जुबान में टेप लगा हुआ है, ये सेकुलर है। अगर हिंदू मारा जा रहा है तो नहीं बोलना है, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। आइए प्रधानमंत्री, अभी संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय तथा संविधान की भी यही भावना है, तो संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है। हम जब संविधान के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और संविधान की भावना भी कह रही है, और तब संविधान निर्माताओं का जो सपना था उसे पूरा करना हम सबका दायित्व है। मैं मानता हूं कि इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, और सब अपने सुझाव लेकर आए, और उन कानूनों को जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं
जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसलिए मैं तो कहता हूं, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड, ध्यान दीजिए, सेकुलर सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, अब सेकुलर सिविल कोड होगा। और विपक्ष बताए कि सेकुलर सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए अब विपक्ष क्या कहता है इस पर। विपक्ष, हमको लगता है कि विपक्ष अभी कोमा में चला गया होगा कि अब इसका हम लोग जवाब किस प्रकार से दें सेकुलर शब्द का। कानून समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसलिए मैं तो कहता हूं, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की ओर जाना होगा। और तब जाकर देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को उससे मुक्ति मिलेगी। सेकुलर सिविल कोड, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश का भी जिक्र किया। और यह पहली बार है जब कोई इस देश का प्रधानमंत्री इस दुनिया में रहने वाले हिंदुओं, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, उनके लिए लाल किले की प्राचीर से बोला है और हिंदू शब्द बोला है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के हम चिंतित हैं और बांग्लादेश सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि वहां यथाशीघ्र स्थिति सामान्य होगी। और अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक माने हिंदू, पहले हिंदू कहा उन्होंने और फिर अल्पसंख्यक भी कहा। आप यहाँ, यह डबल वार है, विपक्ष पर भी वार है कि आप अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक भारत में चिल्लाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है कौन है? हिंदू। उनकी सुरक्षा की बात आती है तो आप बुर्के में छुप जाते हैं। तो हिंदू के साथ साथ अल्पसंख्यक भी कहा प्रधानमंत्री ने। और विपक्ष के गाल पर इतना तगड़ा तमाचा है ये, शायद विपक्ष इसे बंद कमरे में अपने गाल को सहला रहा होगा। यह पहली बार है जब लाल किले की प्राचीर से भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश के मूल निवासी, इस देश के जो वास्तविक निवासी हैं, इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन यानी हिंदू, उसके बारे में लाल किले की प्राचीर से बोला है। यह इस आजादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर भी एक इतना करारा चोट किया है जिससे राहुल, अखिलेश, लालू, ये जो परिवारवादी लवंडे हैं जो बाप के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको इनके अंदर से ही, इनके घर से ही, इनके दल से ही इनको चुनौती मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस देश में 1 लाख नौजवान तैयार हों, तैयार किए जाएं, जिनका कोई बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से न रहा हो, इनके जिनके मामा, चाचा, ताऊ, पिता कोई भी राजनीति में न रहे हों, वो लोग लोकसभा, राज्यसभा, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि, किसी भी स्तर पर राजनीति जहां भी संभव हो वहां राजनीति में आए और परिवारवाद से इस देश को मुक्ति दिलाएं। उनके आने से प्रधानमंत्री ने फायदा भी बताया कि नई ऊर्जा आएगी, नया सोच आएगा और नया तौर तरीके भी विकसित होंगे। परिवारवाद ने इस देश को इतना नुकसान किया है जिसका आकलन करना, जिसकी भरपाई करना अगले 100 सालों तक मुश्किल है। तो ये जो सपा तपा ये सब जो है, ये जो परिवारवादी जो भी है, इनको इनके अंदर से ही चुनौती मिलने वाली है। ये 1 लाख नौजवान, अगर नौजवानों ने इसे गंभीरता से लिया तो नरेंद्र मोदी ने एक नया रास्ता राजनीति का दिखाया है इस देश के नौजवानों को। अब नौजवान इस रास्ते पर चलने को तैयार होते हैं या नहीं, अब तो ये इस देश के नौजवानों को तय करना है। वो उसी परिवारवाद के कीचड़ में धंसे रहना चाहते हैं या इस देश को और स्वयं को परिवारवाद के कीचड़ से निकालना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है।
प्रधानमंत्री जी का आज का लाल किले की प्राचीर से जो उद्बोधन था, वह उनके आत्मविश्वास और उनके काम करने के तरीकों को विपक्ष को यह समझा गया कि आप नरेंद्र मोदी को अगर इस दृष्टि से देख रहे हैं कि 240 सीटें आई हैं और गठबंधन में 2-3 दल हैं, उसके बाद सरकार को बहुमत मिला है, तो आप इस भ्रम से निकल जाइए। मेरे काम करने के तरीके वही होंगे, राष्ट्रहित मेरे लिए प्रथम है। आप चाहे जो भ्रम फैला लो, मैं काम राष्ट्र में हित में ही करूंगा, चाहे वो गठबंधन की सरकार चलाऊं या बहुमत की सरकार चलाऊं या जैसी भी जो भी सरकार चलाऊं, मेरे काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्र प्रथम से मैं समझौता नहीं कर सकता। यह स्पष्ट संदेश नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश के देश विरोधी विपक्ष को दे दिया है। विपक्ष निश्चित रूप से इस भाषण को कहेगा इन्होंने ये नहीं किया, गरीबी पर नहीं बोला, महंगाई पर नहीं बोला। इसके अलावा गरीबी, महंगाई, इसके अलावा और संविधान दिखाने के अलावा ये संविधान की रक्षा, संविधान में ही सेकुलर है प्यारे। अब तुम इस पर क्या कहते हो, क्या कहोगे, हम सब समझ रहे हैं। तुम ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढोगे गरीबी, महंगाई, रोजगारी, इसके लिए, और इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। और ये घिसे पिटे मुद्दे तुम 1947 से बोलते आ रहे हो। तुम्हारी सरकार थी, तुमने इस पर क्या किया ये नहीं बताते हो, लेकिन यह तुम पूछोगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को, जो देश विरोधी विपक्ष है और जो बाहरी ताकतें भारत विरोधी हैं, उनको यह बता दिया कि भारत सामर्थ्य रखता है कि भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को जवाब देगा और राष्ट्र के हित में जो भी फैसले होंगे उसे बिना लाग लपेट के नरेंद्र मोदी करेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितना हो दोष लगाए, चाहे कोई कितना हो हल्ला करे, राष्ट्र हित मेरे लिए प्रथम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।